ये लिखा है, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, तो गोया मुझको होने दे, ना होता मैं तो क्या होता। मिर्जा गालिब का मशहूर शेर। दोस्तों ये एंट्री गेट है मिर्जा गालिब की कब्र तक पहुंचने के लिए और इस छोटी सी खिड़की से हमें अंदर जाना होगा। इस आंगन में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ दर्शक भी आए हैं देखने के लिए। यहाँ तक बहुत कम लोग आते हैं देखने के लिए क्योंकि लोगों को इतनी जानकारी इसके बारे में है नहीं। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं एडी और एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब के कद्रदान जब भी उनकी कब्र पर आते हैं तो वो हमेशा अपने जूते चप्पल उतार तक यहाँ तक पहुँचते हैं। बड़ी ही रिस्पेक्ट उनके प्रति रखते हैं, आप जैसा देख भी रहे हैं। दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब का परिवार समरकंद से लाहौर और लाहौर से भारत में आकर बसा और दोस्तों इन्होंने अपनी जो जीवन ज़्यादातर दिल्ली में ही बिताया। और दोस्तों इनकी जो भाषा थी वो फ़ारसी थी, लेकिन इन्होंने फ़ारसी को इस तरीके से अपनी कविता में, अपनी शायरी में अपनाया कि वो भारतीयों तक पहुंच सके, आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों इस तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ और कब्रें भी बनी हुई हैं। दोस्तों मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह ज़फ़र के दरबारी कवि थे और बहादुर शाह ज़फ़र ने ही उन्हें नज़म उद दौला का खिताब भी दिया था। तो दोस्तों आज इस सफ़ेद छोटे से मकबरे में मिर्ज़ा गालिब की कब्र है। ऊपर छोटी सी एक छत बनी हुई है जहाँ पर मिर्ज़ा गालिब इस समय आराम फरमा रहे हैं। बहुत ही रोमांटिक शायर रहे हैं दोस्तों ये उर्दू के। आप देख रहे हैं ये इनका जो मकबरा है छोटा सा, जिसमें सफ़ेद रंग का मार्बल लगा है, डिज़ाइन बने हुए हैं। बस छोटी सी जगह है जहाँ पर ये मिर्ज़ा गालिब की कब्र है। और दोस्तों इस तरफ आगे की तरफ आप देखेंगे कुछ और कब्र बनी हुई हैं जो मिर्ज़ा गालिब के ही परिवार की हैं। इनके 2 पुत्र रहे हैं, एक बेटी भी थी, तो उनकी कब्र भी यहाँ पर बनाई गई है। आप देखिए एक कब्र ये है और ये इधर भी कब्र बनी हुई है। दोस्तों गालिब ने अपने लिए लिखा कि दुनिया में है सुख नवर बहुत अच्छे, पर कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां है कुछ और। आइए दोस्तों अब हम आगे की तरफ चलते हैं, 64 खंबा की तरफ। तो मिर्ज़ा गालिब के मकबरे के साथ ही स्थित है ये 64 खंबा। यहाँ पर बहुत सारी कब्र बनी हुई हैं। दोस्तों इन कब्रों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस 64 खंबा के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सफ़ेद मार्बल से बना हुआ एक महल है। इसका निर्माण महल के रूप में किया गया था, लेकिन बाद में ये मकबरे में तब्दील कर दिया गया। दोस्तों इस महल का निर्माण, जैसा कि ये निज़ामुद्दीन में स्थित है, आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूँ। पास में ही पाक पवित्र दरगाह है निज़ामुद्दीन औलिया की। तो दोस्तों जो लोग यहाँ पर आया करते थे निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर, तो उनको जो लोग बाहर से आते थे उनको ठहरने के लिए यहाँ पर इस 64 खंबा महल का निर्माण किया गया था। और दोस्तों बाद में ये जो है इसका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं हो पाया जिस कार्य के लिए इसका किया गया था। अब इसको बाद में मकबरे में तब्दील कर दिया गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं। दोस्तों ये जो कब्रें आप देख रहे हैं ये अज़ीज़ मिर्ज़ा के परिवार की कब्र हैं। अज़ीज़ मिर्ज़ा को अकबर के पालक भाई के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे खंभे बने हुए हैं। इन्हीं खंभों की वजह से इसको 64 खंभा का नाम दिया गया है। दोस्तों ये पूरा का पूरा सफ़ेद मार्बल से निर्मित बनाया हुआ एक महल है। मुग़ल कालीन दोस्तों ये महल है, लेकिन अब ये मकबरे में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं, पूरे में कब्र ही कब्र फैली हुई हैं। दोस्तों ये पूरा का पूरा क्षेत्र निज़ामुद्दीन बस्ती में आता है। दोस्तों इस 64 खंबा का निर्माण जहांगीर के शासनकाल में मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका ने करवाया था। और जो मैं अब आपको ये कब्र दिखाने वाला हूँ, ये वाली ये कब्र जो है यही कब्र मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका की है जो अकबर के पालक भाई थे। अब ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे में जो कब्र हैं वो उन्हीं के परिवार की हैं जो अकबर के पालक भाई थे। तो दोस्तों ये निज़ामुद्दीन में स्थित एक खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। दोस्तों ये 64 खंबा महल अपनी खूबसूरत नक्काशी के लिए और खूबसूरत जालीदार जो खिड़कियाँ बनी हैं उनके लिए मशहूर है। और दोस्तों ऐसा भी बताया जाता है कि यहाँ पर 25 बेज़ हैं, यानी 25 खाड़ियाँ हैं।
तो दोस्तों आप यहाँ जब कभी आएँ तो यहाँ पर इस खूबसूरत महल को ज़रूर देखने आइएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।